गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा उपकरण पूर्व पूर्व पाषाण काल का नहीं है। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदनी। ठीक है, इसका उत्तर वेदनी होगा। मेरे से क्विज बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं क्लिक करूंगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि इसका उत्तर जो है वेदनी है। ठीक है, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल बागुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कोठारी, बनास, बेड़च और मेज। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कोठारी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अग्नि का प्रयोग किस कालखंड में प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं। उच्च पुरापाषाण युग, ताम्र पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में जो लेक्चर दिया हुआ है उसमें भी आपको बताया है कि जो अग्नि का प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में और नव पाषाण काल के प्रारंभ में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। अब जो अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, होडर, माइकल वेस्ट्रूप, स्टीव एंडरसन, मैथ्यू जेम्स और रॉबर्ट। तो इसका जो उत्तर है वो है होडर माइकल वेस्ट्रूप। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने फलकों की प्रधानता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जीसी शर्मा, एच.डी. संकालिया, कनिंघम और वी.एस. सिंधे। तो आप देखेंगे कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, लेकिन जो एच.डी. संकालिया है इन्होंने जो है मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा दूसरा, एच.डी. संकालिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व पूरा पाषाण काल का स्थल उत्तर भारत में नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि जो सोहन संस्कृति है वो पाकिस्तान में पड़ता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो उत्तर में स्थित है। कश्मीर आपके उत्तर भारत में स्थित है। थार का रेगिस्तान भी उत्तर भारत में स्थित है। लेकिन जो पल्लवरम है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी खोज यहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण जो है रॉबर्ट ब्रूस हुक ने प्राप्त किया था। कब? 1863 में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि हस्त कुठार संस्कृति को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर बहुत ही ईजी है। चार ऑप्शन है, सोहन संस्कृति, बनास संस्कृति, बादामी संस्कृति और मद्रासी संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही है वो है मद्रासी संस्कृति। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसने 1928 में सर्वप्रथम सोहन नदी का उत्खनन कर उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डी.एन. वाडिया के बारे में, जिन्होंने 1928 में सबसे पहले जो है सोहन नदी घाटी से इस प्रकार जो भी उपकरण प्राप्त हुआ था उसको किया था। ठीक है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे डी.एन. वाडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नव पाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज किसने की। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, जॉन लुबॉक, फ्रैंकोइस, पीटरसन और लेमेंसूरियर। तो आप लोग देखेंगे कि जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम पूरा पाषाण और नव पाषाण काल शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इसके स्थल की खोज किसने की। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो लेमेंसूरियर इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1955 में सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा से किसने की थी। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है हमारे सामने, अरुण सोनकिया, एस.एस. सली, वी.एस. वरुणकर और एच.डी. संकलिया। तो हम लोग देखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज जो है एच.डी. संकालिया ने की है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, भीमबेटका, सराय नाहर राय और पैसरा और लंगनाज। तो आप लोग देखेंगे कि भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, सराय नाहर राय से मानवीय युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम झोपड़ियों का जो साक्ष्य मिलता है वो पैसरा से मिलता है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मैंने अपनी वीडियोज में भी आप लोगों को बताया है कि प्राचीनतम गुफा चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो पूरा पाषाण कालीन है, जो कि आपके भीमबेटका से मिलता है। पत्थर की कुल्हाड़ी किस काल का प्रमुख उपकरण है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नव पाषाण युग है, क्योंकि पुरा पाषाण युग में आप लोग देखेंगे हैंड एक्स, विदर्डी, खंडक, इन सब चीजों का प्रयोग हो रहा है। मध्य पाषाण युग में लघु उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और नव पाषाण युग में जो है पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण गंगा की सहायक नदी काली नदी के किनारे स्थित किस स्थान से मिला है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोग इसमें करेंगे अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका का उत्खनन किसने करवाया था? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रीन पे, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन सही है वो है वीएस वाकड़कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस काल में हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन इस काल की प्रमुख विशेषता है? तो आप लोगों को मैंने निम्न पुरा पाषाण काल में बताया कि इंसान पत्थर का प्रयोग करता था। उच्च पुरा पाषाण काल में पत्थर के साथ साथ हड्डी का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में लघु पत्थरों का उपयोग करता था। नव पाषाण काल में पत्थर की कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार था। तो जो मानव है इसने हड्डी से निर्मित उपकरण का बड़े पैमाने पर जो प्रयोग किया वो उच्च पुरा पाषाण काल में किया। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युग की प्राचीनतम बस्ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग देखेंगे मेहरगढ़ है, क्योंकि जो आदमगढ़ बागोर है ये आपके मध्य पाषाण कालिक है, जोरवे आपका ताम्र पाषाण कालिक है और जो मेहरगढ़ है वो नव पाषाण कालीन बस्ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नव पाषाण कालीन स्थल से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है चिरांद, नेवासा, कुलडेवा, पैसरा। तो आप लोग देखेंगे कि जो पैसरा है ये प्राचीनतम झोपड़ी यहाँ से मिली है। कुलडेवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा नेवासा जो है आपका ताम्र पाषाण कालिक स्थल है। जो चिरांद होगा वहां से सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अतिरम पक्कम स्थान की खोज किसने की? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है कनिंघम, जॉन मार्शल, विलियम किंग और रॉबर्ट जॉनसन। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अतिरम पक्कम की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस हुक ने की है, लेकिन इसकी खोज उनके साथ विलियम किंग ने करी थी। और बाकी जो ऑप्शन में कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व के जनक है, 1861 में स्थापना करते हैं। ठीक है। जॉन मार्शल जो है आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से संबंधित है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा विलियम किंग, जिन्होंने रॉबर्ट ब्रूस हुक के साथ मिलकर जो है अतिरम पक्कम का उत्खनन करवाया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक स्वरूप वाले मानव होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड है 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। और जब मैंने आपको मानव विकास के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मानव विकास का जो प्रारंभ है वो जो होमो सेपियंस का उदय है वो 30,000 ईसा पूर्व पहले प्रारंभ हुआ था। तो निम्न पुरा पाषाण काल जो कि आपका 25 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पुरा पाषाण काल जो 1 लाख से 40,000 तक है। नव पाषाण काल जो 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च पुरा पाषाण काल होगा। ठीक है। फिर पूछा है कि निम्न में कौन सा उपकरण पूर्व पुरा पाषाण काल का नहीं है? तो चूंकि मैंने इसको क्विज बनाते टाइम गलत क्वेश्चन बना दिया था, इसका वेदनी होना चाहिए और मैंने हस्त कुठार लगा दिया था, जबकि जो हस्त कुठार है ये आपका पूर्व पाषाण काल का एक प्रमुख उपकरण है। तो एक क्विज बनाने में मेरे से गलती हो गई थी। तो ये आज के प्रमुख 20 क्वेश्चन रहे जिस पे हमने चर्चा की। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन आंसर सीरीज लाते रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री पॉइंट से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।